राजस्थान में चल रही सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा के बीच में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के तेवरों में भी पायलट को लेकर नरमी देखी जा रही है। उन्होंने पायलट को छोटा भाई बताते हुए अपने पारिवारिक रिश्ते याद दिलाए हैं। हालांकि प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सचिन की यात्रा निकालने की टाइमिंग गलत है, उन्हें और थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। वहीं 11 मई को अजमेर से शुरू हुई पायलट की यात्रा शहर शहर घूम रही है। जयपुर के साथ अन्य जिलों में भी लगातार यात्रा अपने अपने रास्ते पर है और निकलती जा रही है, जिससे कांग्रेस नेताओं की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट की यात्रा की टाइमिंग पर सवाल उठाए। हालांकि रंधावा ने पायलट के परिवार से अपने पुराने रिश्तों का जिक्र करते हुए अपने रुख में नरमी के संकेत भी दे दिए। उन्होंने कहा कि आप किसी से पूछ लेना, मेरे फादर और सचिन के फादर बेस्ट फ्रेंड थे, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो मेरा छोटा भाई है। मैंने पहले भी उनसे फोन पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मैं सभी को लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। रंधावा ने चुनावी फेस को लेकर कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक होकर चुनाव लड़ेंगे, एक ही फेस से चुनाव लड़ेंगे, डबल फेस नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि गहलोत बहुत पुराने लीडर हैं, उनके दिलो दिमाग में कांग्रेस है, एआईसीसी में सबसे ज्यादा अनुभव उनका है। वहीं सचिन की यात्रा निजी यात्रा है, हालांकि उनकी टाइमिंग थोड़ी पहले है। जब कर्नाटक को वोटिंग थी तब उन्हें वेट करना चाहिए था। हम सभी को सबसे पहले कांग्रेस की बात करनी चाहिए थी। पायलट पर रंधावा ने कहा कि वे थोड़े एग्रेसिव हैं, उन्हें एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। पार्टी में उनके लिए टाइम बहुत पड़ा है। कांग्रेस बीजेपी की तरह नहीं है, हमारे जो नेता हैं उनको सोचने से ज्यादा देती है। मैं देखूंगा किसने उकसाया, मेरे प्रभारी बनने से पहले की बातों को तो नहीं उठाना चाहता हूं। गहलोत और पायलट के बीच जुबानी जंग और उकसाने वाले बयानों पर रंधावा ने कहा कि मैं अभी वहां गया नहीं, अभी जाकर देखेंगे कि किसने उकसाने वाले बयान दिए और किसने उकसाया है। अब जो मेरे आने से पहले की बातें हैं उनको मैं नहीं उठाना चाहता। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद अब कांग्रेस हाईकमान राजस्थान के मुद्दे पर फैसला करेगा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट और अशोक गहलोत को चुनावी साल में एक मंच पर लाने का मैसेज देना चाहता है। इसके लिए पहले दोनों नेताओं के बीच चल रहे मौजूदा कोल्ड वार को मिटाना जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों नेताओं के बीच सुलह करवाने को कहा है। जल्द सुलह फॉर्मूले पर काम होने के आसार भी हैं। पायलट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के पीछे भी यही एक बड़ी वजह सामने आई है। यहीं सचिन पायलट ने कहा कि जनसंघर्ष यात्रा का मकसद किसी का विरोध करना नहीं है, इसका मकसद युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को और अधिक बुलंद करना है। बीजेपी राज में हमने गंभीर करप्शन के आरोप लगाए थे, हमें अब जनता के बीच जाकर काम बताने होंगे। जनता में विश्वास तभी रहता है जब हमने जो वादे किए और उन पर कार्रवाई हुई हो। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह के फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगले सप्ताह राजस्थान पर चर्चा भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को बहुत जल्द दिल्ली बुलाने की चर्चा है। दोनों नेताओं को एक साथ बैठाकर एक जाजम में चर्चा करवाई जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पूरा फार्मूला भी तैयार किया है कि किस तरीके से राजस्थान विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को अहम जिम्मेदारी दी जाए और अशोक गहलोत को भी साथ रखा जाए। दोनों नेताओं को एक साथ लाकर मंच से यह दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ आ चुके हैं।